वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन ज़वक़ार आप हज़रा दर्स से हदीस समाअत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम दर्स हदीस के अंदर आप हज़रात के सामने कुर्बानी के मसाइल और उसके फ़ज़ाइल आपके सामने बयान करेंगे। इब्तिदाई तौर पर एक मसला आपके सामने बयान कर दूं जिस पर लोग अक्सर सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं और आपस में गुफ्तगू भी जारी और सारी रहती है। बस औक़ात किसी मसले पर बहस व मुबाहिसा का सिलसिला भी हो जाता है। वो ये है कि ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आने के बाद, हज का जो चाँद नज़र आया है, नाखून, सर के बाल और ज़ेरे नाफ बाल काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए? क्या ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, नफिल है क्या? इसका हुक्म बयान करें। और फिर ये ऐसी फ़र्ज़ी बात है, कोई हदीस रसूल में इसका तज़किरा भी मौजूद है। बात दरअसल ये है कि इसका सबूत तो हदीस रसूल के अंदर ही मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है और मुस्तरद अल सहीहैन में भी मौजूद है, नसाई मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। जो कुर्बानी करने का इरादा रखता हो उसे चाहिए कि अपने नाखून, ज़ेरे नाफ बाल न कटवाए, रोके रखे। उसे चाहिए कि वो अपने नाखून, सर के बाल, ज़ेरे नाफ बाल न कटवाए, उनको रोके रखे, ताकि उनके बदले भी अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाएगा। एक तो ये तो हो गई हदीस मुबारका। अब कोई शख्स साहिब निसाब था, उसने कुर्बानी करने का इरादा रखा हुआ था, किया हुआ था, चांद नजर आ गया और उसने अपने नाखून, सर के बाल, ज़ेरे नाफ बाल कटवा लिए। अब ये पूछते हैं कि क्या उसकी कुर्बानी हो गई? जी हाँ, उसकी कुर्बानी हो जाएगी, इसमें कोई मसला बोलिए नहीं है। ना उसकी कुर्बानी पे कोई उसका असर अंदाज होगा उसका ये अमल। क्यों? इसलिए कि ये अमल जो है ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, बल्कि मुस्तहब है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीने मुनव्वरा में तशरीफ लाए ना, तो आपने कुर्बानी के बाल तो कुर्बानी करने के बाद अपनी हजामत को आपने बनवा लिया और बता दिया कि यह अमल जो है मुस्तहब है। ऐसा कोई आदमी जिसने कुर्बानी की नियत कर रखी है लेकिन साहिब निसाब नहीं है, साहिब निसाब के हम इंशाअल्लाह तारीफ करेंगे आइंदा दिनों में, वो साहिब निसाब है लेकिन वो चाहता है कि वो साहिब निसाब नहीं है और वो चांद दिखने के बाद अपने ज़ेरे नाफ बाल, नाखून, सर के बाल न कटवाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इस अमल की वजह से उसको कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा, कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। अब मैं बहुत आसान कर रहा हूं, यूं समझ लीजिए ये गरीबों की कुर्बानी है, जिसको अल्लाह ने माल नहीं दिया, कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन चाहता है कि मुझे सवाब मिले कुर्बानी का, तो वो ये काम कर ले कि चांद नजर आने के बाद ये अपने बाल, सर के बाल, नाखून वगैरह ना कटाए, रोके रखेगा और कुर्बानी अदा करने के बाद जब हो जाएगी उसके बाद बनवा लेगा या कर लेगा ये काम, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा, कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। अब आखिरी बात और मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। हज़रात मोहतरम, कुर्बानी है क्या? कुर्बानी चूंकि सुन्नत मुबारका है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और इसके हर बाल के बदले एक नेकी है, हर बाल के बदले एक नेकी है। अब बताइए जानवर के जिस्म पर कितने बाल होते हैं? जितने बाल होंगे अल्लाह तबारक व तआला हर बाल के बदले एक नेकी अता फरमाएगा, हर बाल के बदले एक नेकी अता फरमाएगा। अल्लाह का फजल देखिए, अल्लाह का करम देखिए। अगर कोई चाहे मैं कुर्बानी नहीं करता, क्योंकि बहुत बड़े फलसफी लोग भी तो है ना,
बड़े बड़े प्रोफेसर जो इस्लाम से लोगों को मुनहरिफ करते हैं, कहते हैं क्या जरूरत है खून बहाने की, क्या ही अच्छा हो कि ये पैसा किसी गरीब की मदद कर दे, किसी की शादी में लगा दे, किसी घर बार बनवा दे, या और कोई काम कर ले। मुसलमानों को रोकते हैं। याद रख लीजिए, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, इब्ने आदम का कोई अमल ईद के दिनों में खून बहाने से ज्यादा प्यारा होता ही नहीं है। खून बहाने में होता है। यहां जानवर का खून गिरता है जमीन पर, वो गिरते ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हो जाता है, और फिर ये कयामत के दिन सवारियां बन जाएंगी। तो लिहाजा इससे पीछे बोलिए नहीं रहना चाहिए। जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।